आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 18। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। आज का प्रसंग है युधिष्ठिर का भीमसेन को अर्जुन और सात्यकी का पता लगाने के लिए भेजना। महर्षि वेद व्यास जी महाभारत में आगे कहते हैं कि तब संजय कहने लगे, हे राजन धृतराज जी, जिस समय वो रोमांचकारी भयंकर संग्राम चल रहा था, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को कोई भी अपना आश्रय या रक्षक दिखाई नहीं दिया। तब युधिष्ठिर ने सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई, परंतु उन्हें कहीं भी अर्जुन और सात्यकी दिखाई नहीं दिए। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले पुरुष सिंह अर्जुन को ना देखकर और उनके गांडीव का गंभीर घोष न सुनकर उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। वृष्णि वंश के प्रमुख महारथी सात्यकी को भी ना देखने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का एक एक अंग चिंता की ज्वाला से संतप्त हो उठा। महाबाहु युधिष्ठिर सात्यकी के रथ के संबंध में मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, मैंने ही युद्ध भूमि में मित्रों को अभय प्रदान करने वाले सत्यवादी सिनी पौत्र सात्यकी को अर्जुन के अन्वेषण के लिए भेजा था। अतः ये मेरा मन जो पहले एक ही की चिंता में निमग्न था, अब दो व्यक्तियों के लिए चिंतित होकर दो भागों में बंट गया है। इस समय मुझे सात्यकी का भी पता लगाना चाहिए और अर्जुन का भी। मैंने पांडुपुत्र अर्जुन के पीछे तो सात्यकी को भेज दिया, अब सात्यकी के पीछे किसको रणभूमि में भेजूंगा। यदि मैं जुजुधान अर्थात सात्यकी का अन्वेषण ना कराकर प्रयत्न पूर्वक केवल अपने भाई अर्जुन की ही खोज कराऊंगा तो संसार मेरी निंदा करेगा। मुझे लोक निंदा से बड़ा भय लगता है, अतः मैं कुंती नंदन भीम को महामनस्वी सात्यकी का पता लगाने के लिए भेजता हूँ। मन ही मन ऐसा निश्चय कर और भीमसेन को अपने पास बुलाकर कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर ने उससे इस प्रकार कहा, हे भैया, इस समय 5 जन संख्य की जैसी ध्वनि सुनाई देती है और यशस्वी श्री कृष्ण जी ने क्रोध में भरकर उस शंख को जिस प्रकार बजाया है, उससे प्रतीत होता है आज तुम्हारा भाई अर्जुन निश्चय ही मारा जाकर युद्ध भूमि में सो रहा है और उसके मारे जाने पर स्वयं श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे हैं। हे भीमसेन, अर्जुन और सात्यकी के लिए ही मैं दुखी हो रहा हूँ। जैसे बारंबार घी डालने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार मेरी शोका अग्नि भी बढ़ती जाती है। हे परंतप, अर्जुन और सात्यकी के जीवन के विषय में जो मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया है, वो दूर नहीं हो रहा है। अतः हे कुंती कुमार, तुम वहीं जाओ जहाँ अर्जुन और महापराक्रमी सात्यकी गए हैं। हे धर्मज्ञ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना उचित मानते हो तो ऐसा ही करो। तुम्हें अर्जुन की उतनी खोज नहीं करनी है जितनी सात्यकी की। हे पार्थ, सात्यकी ने मेरा प्रिय करने की इच्छा से सव्यसाची अर्जुन के पथ का अनुसरण किया है। हे पांडु कुमार, जब तुम श्री कृष्ण अर्जुन और सात्वत वंशी वीर सात्यकी को साकुशल देख लो
तब उच्च स्वर से सिंहनाद करके मुझे इसकी सूचना दे देना। विशेष अध्याय 17 में पद का अर्थ हमने 400 वर्ष किया है और यही समीचीन भी है। युद्ध के समय अर्जुन की आयु 80 वर्ष की थी, तो क्या द्रोणाचार्य अर्जुन से 5 वर्ष ही बड़े थे? 400 वर्ष की आयु असंभव नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि युद्ध के समय अर्जुन की आयु 80 वर्ष की थी, इसका क्या प्रमाण है? हमारा उत्तर यह है कि युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने 36 वर्ष तक राज्य किया है। श्री कृष्ण जी ने 125 वर्ष की अवस्था में परम गति पाई थी। पांडवों ने श्री कृष्ण जी की मृत्यु के पश्चात स्वर्ग आरोहण किया है। अतः अर्जुन युद्ध के अवसर पर 80 वर्ष से कम नहीं थे। यह द्रोणाचार्य जी की अवस्था युद्ध के अवसर पर 85 वर्ष की होती तो व्यास जी पंचशीती पद का प्रयोग करते। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? हो सके तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने की कृपा करें। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।